बात करते हैं सुशांत सुसाइड केस की। इन सवालों के साथ कि क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए अब रिया इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट, नया पैंतरा आजमा रही हैं, क्योंकि रिया ने अब एक नया कार्ड खेला है। सुशांत की बहन पर गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही ये भी कहा है कि सुशांत की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो सुशांत के कहने पर उनका घर छोड़कर गई थी। रिया का नया बयान है कि सुशांत की बहन जो है उन पर आरोप लगा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस बीच दिशा और सुशांत की चैट रिलीज हुई हैं जो ये नहीं बताती हैं कि दिशा साल्यान सिर्फ कुछ टेम्पररी पीरियड की मैनेजर थी। अप्रैल तक उनकी बातचीत हुई है, वो किसी का रिप्लेसमेंट नहीं थी, उनसे लगातार सुशांत टच में थे। तो रिया ने वकील के जरिए जो बड़ी बात कही है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इस केस में रिया ही वो किरदार हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। कोई तीसरी एजेंसी भी जांच करे, मैं तैयार हूं। 8 जून को सुशांत की बहन आने वाली थी। सुशांत की बहन प्रियंका ने रिया के साथ बदसलूकी की। रिया का कहना है सुशांत की बहन प्रियंका शराब पीकर आई थी। सुशांत राजपूत का एक भी पैसा रिया कह रही हैं कि उन्होंने नहीं लिया। मौत के 40 दिन बाद आरोप लगाना गलत है। सुशांत अपने परिवार को बार बार फोन कर रहा था। सुशांत की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने सुशांत को डॉक्टर से दिखाने की बात कही थी। सुशांत मुंबई छोड़ने की बात कह रहे थे। सुशांत परिवार को फोन करके रोते थे। वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि परिवार से टच में नहीं थे। सुशांत ने कहा था कुछ दिन अपने घर चली जाओ, इसीलिए मैं घर छोड़कर आई थी। आदित्य ठाकरे से आज तक नहीं मिली हूं। न्यूज नेशन की टीम इस केस पर हर रोज बड़े खुलासे कर रही है। अब जब रिया ने सफाई में सुशांत की बहन पर सवाल उठाए तो इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए संवाददाता विकास श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक मीडिया के सवालों से बचती आई रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार अपना बयान जारी किया है और इस बयान के जरिए वो खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही हैं। इस बयान में वो ये तो कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में तनाव था, लेकिन उस पूरे तनाव का ठीकरा वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर मढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि किसी भी किस्म की पैसों की उगाही उनकी तरफ से नहीं हुई है और उनके बयान में जो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके अकाउंट में कभी एक भी पैसा नहीं गया है और इस सिलसिले में वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो बैंकों के दस्तावेज़ हैं वो भी मुंबई पुलिस और ईडी में सबमिट कर चुकी हैं। इसके अलावा वो एक वाक़ये का हवाला भी देती हैं जो कि अप्रैल 2019 में होता है और ये वाक़या है सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका से जुड़ा हुआ। रिया अपने इस बयान में बताती हैं कि प्रियंका और रिया दोनों एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर प्रियंका ने जमकर शराब पी थी, हो हल्ला मचाया था और लोगों से बदतमीज़ी भी की थी, ऐसा रिया का आरोप है। इसके बाद जब वो पार्टी से घर लौटते हैं तो रिया, चूँकि उनकी अगले दिन शूटिंग होती है, वो जल्दी सोने चली जाती हैं, लेकिन रात को उन्हें महसूस होता है कि प्रियंका उनके कमरे में घुसकर उनके साथ बदसलूकी कर रही हैं नींद में। इसके बाद इसकी शिकायत वो सुशांत से करती हैं और सुशांत और प्रियंका के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रिया के मुताबिक, जो कि इस बयान में लिखा गया है, ये वही वाक़या है जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों और रिया के बीच में खटास आती है, रिश्तों में तनाव आता है। रिया अपने सफाई में यह भी कहती हैं, जैसा कि पूरे मामले में कुछ राजनेताओं का और फिल्मी हस्तियों का नाम आ रहा था, इस पूरी घटना को एक बहुत बड़ी पार्टी से एसोसिएट किया गया था। उस सिलसिले में रिया चक्रवर्ती ये सफाई देती हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को जानती तक भी नहीं है। उनसे कभी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो इतना जानती हैं कि वो शिवसेना के नेता हैं। इसमें जिक्र ओपी सिंह का भी आता है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं। रिया ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने जीजा ओपी सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जीजा और सालों के रिश्तों में बहुत पहले से खटास थी। कुल मिलाकर ये बयान जारी करने के पीछे मकसद ये लगता है कि रिया इस बात का खंडन कर रही हैं कि रिया खुद सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में तनाव की वजह नहीं थी, बल्कि तनाव की वजह उनका खुद का परिवार था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में बेहद दखलंदाजी करता था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।